नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर 5,000 करोड़ रुपए का लोन लेगी मोहन सरकार। विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार बाजार से लगातार कर्ज उठा रही है। राज्य सरकार 2 माह में 10,500 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। अब रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से अपने गवर्नमेंट स्टॉक का विक्रय कर 3 हिस्सों में कुल 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से लिया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें 2,000 करोड़ रुपए का पहला कर्ज 20 वर्ष और 2,000 करोड़ रुपए का दूसरा कर्ज 21 साल में चुकाया जाएगा। एमपी में मरीजों को एयर एम्बुलेंस से मिलेगी तत्काल चिकित्सा सुविधा। अब सरकार ने गंभीर मरीजों को त्वरित चिकित्सा सेवा पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि इस सुविधा का लाभ वीआईपी से लेकर सामान्य जनता तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश को मेडिकल हब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम एयर एम्बुलेंस पर काम कर रहे हैं, जिससे झाबुआ जैसे क्षेत्र से भी मरीज एयरलिफ्ट करके के सीधे इंदौर, भोपाल जैसे मेडिकल सेंटर पर पहुंचाए जा सकेंगे। 5 बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो लाइसेंस निरस्त होगा। इंदौर को यातायात में नंबर 1 बनाने की कवायद के तहत बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले आदतन वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती बरती जाए। महापौर ने बताया, यह बात सामने आई है कि ई चालान को लेकर लोग गंभीर नहीं है। वे ई चालान जमा ही नहीं करते और नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं। ऐसे आदतन लोगों के सख्ती बरती जाएगी। 5 बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने और ई चालान जमा नहीं करने वालों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। मुरैना को मिलेगी बड़ी सौगात। सबलगढ़ से श्यामपुर तक 53 किलोमीटर लंबा 2 लेन बनेगा। सबलगढ़ से श्योपुर के श्यामपुर तक जाने के लिए अब लोगों की राह आसान होने वाली है। जल्द ही यहां चौड़ा बाईपास तैयार किया जा रहा है, जिससे तेज रफ्तार के बीच लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। अभी तक सबलगढ़ से श्यामपुर के बीच आने वाली सिंगल रोड से ही लोगों का पहुंचना पड़ता है। इस बाईपास का निर्माण नेशनल हाईवे पीडब्ल्यूडी के द्वारा कराया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 1,070 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में राम यात्रा निकालेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव से पहले जीतू पटवारी का ऐलान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इन दिनों यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जल्द ही उनकी यह यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इसे लेकर पार्टी नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके अलावा पार्टी लोकसभा चुनाव की भी तैयारियों में जुटी है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया जीतू पटवारी ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि न्याय यात्रा के बाद राज्य में राम यात्रा निकाली जाएगी। उज्जैन में 9 अप्रैल को शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव 5 करोड़ रुपए खर्च करेगा नगर निगम। इस साल गुड़ी पड़वा पर शिप्रा नदी के किनारे होने जा रहे शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव पर उज्जैन नगर निगम 5 करोड़ रुपए खर्चेगा। ये राशि कहां खर्च होगी, इसका हिसाब नगर निगम के दस्तावेज खंगालने पर सामने आया। पाया कि महोत्सव में दिए एक जगह एक साथ प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाने को 75 लाख रुपए के दिए, 87 लाख का तेल पर 6,60,000 रुपए का कपूर और 23 लाख रुपए की अन्य सहायक सामग्री खरीदी जाएगी। उज्जैन में बनेगा देश का पहला और अनूठा वीर भारत संग्रहालय। सीएम बोले 1 मार्च को शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से एक बयान जारी, कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक अभ्युदय का विस्तार हो रहा है। इसी क्रम में उज्जैन में देश का पहला और अनूठा वीर भारत संग्रहालय बनेगा। यह संग्रहालय देश के कालजयी महानायकों की तेजस्विता को प्रतिबिंबित करेगा। संग्रहालय का 1 मार्च को शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में ऐतिहासिक धरोहर कोठी पैलेस को उपलब्ध कराया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एमपी के दौरे पर भोपाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज रविवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वे राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में शाम 6 बजे केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के विजन पर प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। इस संवाद के लिए डॉक्टर, सीए, आर्किटेक्ट, वकील, उद्योगपति, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। शाह ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। ग्वालियर और खजुराहो में बैठकें लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे।
उज्जैन रेलवे स्टेशन का डिजाइन बदला, त्रिनेत्र के बजाय शॉपिंग मॉल तर्ज पर बनेगा। रेलवे प्रशासन ने उज्जैन रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का प्लान बदल दिया है। अब शिप के त्रिनेत्र के बजाय उज्जैन स्टेशन का भवन शॉपिंग मॉल की तर्ज पर बनाया जाएगा। 5 मंजिला बनने वाला नया भवन पूरी तरह एयरपोर्ट की तरह बनेगा। इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं रहेंगी। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन सहित रतलाम मंडल के 14 स्टेशनों का वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे। कमलनाथ ने बीजेपी को रोजगार के मुद्दे पर घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें नौजवानों को रोजगार देने में नाकाम साबित हुई हैं। इसी के साथ उन्होंने प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में घोटाले को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए नौजवानों की इसी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने जनता से इस यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया है। अंग्रेजी भाषा में दिए गए कोर्ट निर्णय की अब हिंदी में भी दी जाएगी प्रतिलिपि। प्रदेश में जनसामान्य को न्याय सुलभ से मिल सके, इसके लिए ई सेवा केंद्र को पंचायत स्तर तक लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। कोर्ट से जुड़ी डैशबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, इससे न्याय प्रक्रिया में बेहतर परिणाम सामने आएंगे। यह निर्देश शनिवार को भोपाल के नरोन्हा प्रशासन अकेडमी में कंप्यूटर एवं ई कोर्ट कमेटी की बैठक में दिए गए। बैठक जस्टिस रोहित आर्या और जस्टिस धर्माधिकारी की उपस्थिति में हुई। बैठक में ई कोर्ट से जुड़ी परियोजनाओं की राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। 2025 तक 40,000 महिलाओं को आत्मरक्षा और 10,000 को कौशल प्रशिक्षण देगी मध्य प्रदेश सरकार। पर्यटन विभाग वर्ष 2025 तक 40,000 महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण और 10,000 महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार करेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही 3 साल की समय सीमा वाली योजना मार्च 2022 में शुरू की गई थी। महिलाओं के पर्यटन क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग ने महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर इस योजना पर काम करना शुरू किया था। एमपी में चला मोहन सरकार का बुलडोजर, 261 घर किए गए जमींदोज, 125 मकानों पर और खतरा। मध्य प्रदेश के भोपाल में मोहन यादव सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। भोपाल की भदभदा बस्ती पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अब तक 261 घरों को जमींदोज कर दिया है। भदभदा बस्ती में अभी भी बुलडोजर एक्शन जारी है। यहाँ किसी तरह के विरोध से निपटने के लिए प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था कर रखी है। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी और सैकड़ों की संख्या में निगम कर्मचारी लगाए गए हैं। प्रशासन के निशाने पर बस्ती के और भी घर हैं। महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, सिमरोल में शुरू हो रहा है स्टिचिंग क्लस्टर। जिले के आदिवासी अंचल में आजीविका मिशन और जल ग्रहण मिशन द्वारा स्टिचिंग क्लस्टर शुरू किया जा रहा है। इसमें 3 पंचायतों की 350 महिलाओं को शामिल कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसी माह के अंत में 2 प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। आजीविका मिशन द्वारा 32 गाँव को मिलाकर दिशा संकुल क्लस्टर बनाया गया है। इसमें 3 पंचायतें कुलथाना, कालाकुंट और राजपुरा कुमठ की 13 से 15 महिलाओं के 25 समूह को शामिल किया गया है। एक जगह होंगे सीजीएचएस और स्वास्थ्य मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय। पीएम मोदी कल वर्चुअली करेंगे लोकार्पण। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय अब एक ही भवन में संचालित होंगे। दोनों कार्यालयों के लिए अरेरा हिल्स में इग्नू के कार्यालय के पास भवन बनाया गया है। इसमें भूतल के अतिरिक्त 4 तल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को इस भवन का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहेंगे। एक ही लोकसभा क्षेत्र के अंदर अधिकारियों का दूसरे जिले में स्थानांतरण नहीं होगा मान्य। भारत निर्वाचन आयोग ने 3 वर्ष से एक ही जगह या गृह जिले में पदस्थ अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर शनिवार को नया निर्देश जारी किया। इसमें कहा गया है कि एक ही लोकसभा क्षेत्र के भीतर एक से दूसरे जिले में किया गया स्थानांतरण मान्य नहीं किया जाएगा। लोकसभा क्षेत्र के बाहर तबादला करना होगा। ऐसे स्थानांतरण किए गए हैं तो उन्हें बदला जाएगा। आयोग ने मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को यह निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि खानापूर्ति नहीं बल्कि आयोग के निर्देश का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। अपनो बुंदेली उत्सव दिल्ली में आज 25 फरवरी को होगा कला संस्कृति और परंपराओं का संगम। बुंदेलखंड विकास परिषद के सहयोग से अपनो बुंदेली ट्रस्ट द्वारा आज 25 फरवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा में विशाल अपनो बुंदेली उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के आवास परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बुंदेलखंड के प्रमुख संगठन प्रशासनिक मंच के प्रमुख सदस्य व बुंदेलखंड
24/7 जैसे डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से बुंदेलखंड की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत को देश व वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अब 2031 नहीं 2047 की आबादी के आधार पर तैयार होगा भोपाल का मास्टर प्लान। भोपाल के जिस मास्टर प्लान 2031 पर दावे आपत्तियां सुनी गई थी, उसे अब बार फिर नए सिरे से तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। नया मास्टर प्लान वर्ष 2047 तक होने वाली संभावित आबादी के अनुपात में जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को लेकर शुक्रवार को शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जनप्रतिनिधियों ने पुराने मास्टर प्लान के कई प्राविधानों पर असहमति जताई और भविष्य के लिए सुझाव दिए। 26 फरवरी को इंदौर में हल्की बारिश की संभावना। शहर में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला है और उत्तरी हवाओं के कारण एक बार फिर ठंडक लौटी है। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानियों के मुताबिक उड़ीसा के पास प्रतिचक्रवात बनने के बंगाल की खाड़ी से आ रही दक्षिणी हवाओं के कारण नमी आ रही है। इसके असर से 24 फरवरी को शहर में हल्की वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान शहर में बादल छाए रहेंगे। सुबह व रात में हल्की धुंध छाने की संभावना है। दिग्विजय सिंह ने क्यों की आरएसएस की संगठन क्षमता की तारीफ। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिबद्धता और संगठन क्षमता की तारीफ की है। हमेशा आरएसएस पर हमलावर रहने वाले दिग्विजय सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस हिंदूवादी संगठन से उनका विरोध उसके अन्य धर्मों के प्रति नफरत के व्यवहार से है। अपनी इसी पोस्ट में राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण गरीब अमीर की खाई पड़ रही है। उन्होंने किसानों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों की भी जमकर आलोचना की है। ग्वालियर के लिए मुंबई से एक और फ्लाइट 27 फरवरी से आकाशा एयरलाइंस करेगी शुरू। ग्वालियर से मुंबई के लिए एक और हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। ग्वालियर से आकाशा एयरलाइंस की मुंबई के लिए हवाई सेवा 27 फरवरी से शुरू होगी। यह सप्ताह में एक दिन रहेगी। इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले आकाशा एयरलाइंस ने अहमदाबाद के लिए ग्वालियर से हवाई सेवा शुरू की थी। यह हवाई सेवा सप्ताह में एक दिन संचालित की जा रही है। ग्वालियर से अभी इंडिगो की हवाई सेवा संचालित है। उज्जैन व्यापार मेले के लिए इंदौर में खरीदार आगे बढ़ा रहे वाहनों की बुकिंग। इंदौर से महज 70 किलोमीटर दूर उज्जैन में पहली बार व्यापार मेला आयोजित हो रहा है। इसमें ग्वालियर मेले की तरह ही वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। इसका असर इंदौर में वाहनों की बुकिंग पर भी देखा जा सकता है। खरीदार खासकर महंगी कार खरीदने वाले वाहनों की बुकिंग को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि व्यापार मेले में टैक्स छूट का लाभ लिया जा सके। प्रदेश में सर्वाधिक वाहनों की बिक्री इंदौर में होती है। इंदौर परिवहन कार्यालय द्वारा भी प्रदेश में सर्वाधिक राजस्व एकत्रित किया जाता है। जापानी बुखार से बचाव के लिए इंदौर, भोपाल, सागर व नर्मदापुरम में 27 फरवरी से टीकाकरण। जापानी बुखार से बचाव के लिए इंदौर, भोपाल, सागर और नर्मदापुरम में 27 फरवरी से टीकाकरण शुरू होगा। यहां 1 से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। यह वायरस से होने वाली बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है। समय पर उपचार नहीं होने पर जानलेवा भी हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग के उप संचालक डॉक्टर हिमांशु जायसवाल ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम ने संवेदनशील घोषित किए गए जिलों में संक्रमित रोगियों के सैंपल लिए थे।